Hello guys, how are you? I am Abhay Sani, your instructor and founder of Watchbook. So once again you are welcome in Watchbook और जल्दी से चालू करते हैं अपनी क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज की बातें चल रही हैं और लास्ट टाइम हमने बातें करी थी आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, यानी जब कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा हो तो अगर छोटू की तरफ पिटना नहीं है तो हैव बीन ढंग से पढ़ लेना, वरना वही हालत होगी जो छोटू की वही थी। तो हैव बीन यानी जब कोई काम बहुत लंबे से समय से चल रहा है तो हम आई एम एक्शन प्लस आईएनजी नहीं, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी से बातें करेंगे। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं ना तो ये मत कहना आई एम वेटिंग फॉर यू, बोलना आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो हैव बीन का प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब बहुत समय से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जब भी कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा है तो आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी से बातें करते हैं। तो अब तक हमारी बातें हुई थी आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। उसके बाद अगर टाइम बताना है तो सिंस या फॉर। तो गाइस कहां पे सिंस आएगा, कहां पे फॉर आएगा, ये भी हमने डिस्कशन किया था। फॉर जब टाइम को गिनना हो फॉर लगाना, और जब आपको टाइम नेम ऑफ टाइम यानी जब से काम आपने शुरू करा वो समय बताना है, नेम बताना है टाइम का, तो आप लगाएंगे वहां पर सिंस। सिंस से बातें होंगी, पूरी बात बन जाएगी आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी फॉर या सिंस। ओके, अब जैसे मैं बता रहा हूं मैं 10 बजे से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock। या मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। एक में हमने समय गिना है और एक में हमने वो समय बताया है जब हमने काम करना शुरू करा था। 10 बजे से करना शुरू करा था और अभी तक ये वाला काम चल रहा है, राइट। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाया था, अगर हमें कभी कंफर्म करना हो कि कोई काम आप कब से कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन गया था हमारा हाउ लॉन्ग के साथ हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी से क्वेश्चन बना लिया था। ये काम आप कब से कर रहे हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब से टीवी देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। कब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। जॉब कब से कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग जॉब, राइट। तो कोई भी काम कब से कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी से आप बातें कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने अब तक करी हैं। हेल्प भी सिखाया था, वेयर द हेल्प, हु द हेल यू आर, राइट। टू हेल्प विद यू, राइट, टू हेल्प विद योर लॉ, टू हेल्प विद योर पार्टी, टू हेल्प विद योर कार, आप ये भी बात कर सकते हैं। तो गाइस इतनी यहाँ पे हमारी बातें हो चुकी थी, थोड़ा सा मैंने रिवीजन आपको कराया है, लेकिन आज भी बहुत सारी बातें हमें हैव बीन में दोबारा करनी है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस हैव बीन में जो बात हुई थी वो बात हुई थी जब कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा हो, यानी एक्शन। दो तरह की बात होती है, एक्शन और नो एक्शन। तो गाइस वो हमने बातें करी थी एक्शन के अंदर, राइट। और अब बातें करते हैं यहाँ पर नो एक्शन के अंदर, यानी जब कोई नो एक्शन यानी कोई ऑक्यूपेशन, कोई क्वालिटी, कोई कंडीशन, राइट, या कोई भी नेम, कोई भी चीज बहुत लंबे समय से चल रही है, तब हम किस तरह से बातें करते हैं। फिर कई तरीका बदल जाता है। बस होता क्या है, इस बार क्योंकि बात नो एक्शन की है तो आपको कोई बड़ा काम नहीं करना, केवल यहां से एक्शन प्लस आईएनजी हटा देना है और उसकी बजाय जो देनी है नो एक्शन, राइट। तो आई हैव बीन नो एक्शन, यानी ये वाली जो नो एक्शन वो काफी लंबे समय से चल रही है। अब जैसे देखो पहला ऑक्यूपेशन के साथ बात करते हैं। अब या तो मैं ये बताऊं कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, या मैं ये भी कह सकता हूं भाई 20 साल से मैं एक टीचर हूं। यानी मैं ये नहीं कह रहा आई एम ए टीचर, मैं इस वक्त टीचर हूं, मेरी ये ऑक्यूपेशन 20 साल से है, 20 साल से मैं एक टीचर हूं। तो टीचर होना नो एक्शन है। तो अगर मुझे बताना है मैं 20 साल से टीचर हूं तो यहाँ पे बात बनेगी आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years, right? I have been a teacher for 20 years. मैं अपना ऑक्यूपेशन बता रहा हूं कि मेरा ये ऑक्यूपेशन है इतने लंबे समय से। तो अगर आपको भी ऑक्यूपेशन बताना है अपना कि भाई मेरा ये ऑक्यूपेशन इतने समय से है, तो आप भी आई हैव बीन और उसके बाद वो अपना ऑक्यूपेशन आप बता सकते हैं। या आप अपनी क्वालिटी बता सकते हैं, भाई मैं शुरू से ईमानदार हूं, आई हैव बीन ऑनेस्ट, राइट। या मैं बचपन से ईमानदार हूं, आई हैव बीन ऑनेस्ट सिंस माय चाइल्डहुड, राइट। या मैं बचपन से बड़ा शर्मीला हूं, आई हैव बीन शाय। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन शाय सिंस माय चाइल्डहुड। अब क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी बना सकते हो आप, हैव यू बीन और उसके बाद नो एक्शन, राइट। तो क्या बात बनेगी, सो हैव यू बीन शाय, राइट है तो यस आई हैव बीन शाय, वरना मना कर देंगे नो आई हैवंट बीन शाय, यानी नो एक्शन। आप मना कर सकते हैं नो आई हैवंट बीन शाय। तो जितनी क्वालिटीज है ना, उन क्वालिटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई आपकी ये क्वालिटी है क्या, बहुत लंबे समय से क्वालिटी है, राइट। हैव यू बीन
जितनी भी क्वालिटीज है, हैव यू बीन कोऑपरेटिव, आप शुरू से कोऑपरेटिव हैं, यस आई हैव बीन कोऑपरेटिव या आई हैवंट बीन कोऑपरेटिव, तो आप ये सारी क्वालिटीज की यहाँ पे बातें कर सकते हैं, या आप बातें यहाँ पे कर सकते हैं कंडीशन की, यानी कोई कंडीशन हुई और वो बहुत लंबे समय से चल रही है, राइट, आप नर्वस हुए और बहुत लंबे समय से नर्वस है, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन नर्वस, राइट। या सपोज आपको लंबे समय से कैसे चलती है, अब आपको भूख लगी, तो भूख लगती है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, हंग्री, तो हमने बोला आई एम हंग्री, अभी लगी है, राइट, बिल्कुल थोड़ी देर शुरुआती हुई है अभी, तो अभी तो हैव बीन नहीं होगा, अभी तो हम सीधे कहेंगे आई एम हंग्री से बातें करेंगे। अब ठीक है, हमने बता दिया आई एम हंग्री, लेकिन खाना खाने को नहीं मिला, शाम हो गई, अब भी खाना खाने को नहीं मिला, अगला दिन हो गया, अब भी खाना खाने को नहीं मिला, फिर शाम हो गई, अब भी नहीं मिला, तो गए 4 वक्त हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, राइट, 2 दिन हो गए इस कंडीशन को चलते चलते, तो अब ये नहीं कहेंगे आई एम हंग्री, क्या बोलेंगे आई हैव बीन हंग्री, क्या होगा आई हैव बीन हंग्री। तो आई एम हंग्री और आई हैव बीन हंग्री में अंतर होता है। आई एम तो अभी आपने खाना खाया, कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं, भूख लगी, खाना खाया, खत्म हो जाती है, लेकिन आई हैव बीन हंग्री यानी काफी समय हो गया इस कंडीशन को चलते हुए, तो फिर हम यहाँ पे आई एम हंग्री से बातें नहीं करेंगे, आई हैव बीन हंग्री से बातें करेंगे। देखा ना, कभी कोई भिखारी आया भीख मांगने तो क्या कहता है, भाई साहब 2 दिन से भूखा हूं, कभी कहता है भूखा हूं, खाली वो ये नहीं कहेगा भूखा हूं, वो कहेगा भाई साहब 2 दिन से भूखा हूं, क्यों, अगर वो सीधा कहेगा आई एम हंग्री तो इफेक्ट भी पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है आई हैव बीन हंग्री का, यानी 2 दिन से भूखा हूं, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, भूखा हूं का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन से भूखा हूं का बहुत फर्क पड़ता, बंदे ने देखो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, सिंपैथी ज्यादा आएगी, तो इसलिए ना आई हैव बीन से वहां पे बातें करी जाती है, यानी ये कंडीशन हमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, ये जरूरी भी है। अब जैसे देखिए, अगर सपोज आपकी तबियत खराब हुई तो आपने बता दिया आई एम सिक, तो आई एम सिक, तबियत खराब हुई, आपने बता दिया, आपने दवाई खाई, ठीक नहीं हुई, अगले दिन फिर खाई, नहीं हुई थी, फिर कहीं नहीं हुई, 4 दिन हो गए, तब दवाई खा रहे, तबियत ठीक नहीं हो रही है, तो अगर आप अब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से क्या कहेंगे आई एम सिक, नहीं, अब 4 दिन हो गए, अब हम ये नहीं बोलेंगे आई एम सिक, अब बोलेंगे आई हैव बीन सिक, राइट, भाई साहब डॉक्टर साहब 4 दिन से तबियत खराब है, आई हैव बीन सिक फॉर सिंस, यहाँ पे भी आएगा वही नियम जो हमने एक्शन प्लस आईएनजी में पढ़ा था, अगर दिन बता रहे हैं, राइट, वो एग्जैक्ट आप जो मतलब जब से वो कंडीशन शुरू हुई थी वो टाइम बता रहे हैं तो सिंस, और गिन रहे हैं तो फिर फॉर। अब जैसे मैंने कहा देखो मेरी संडे से तबियत खराब है, तो आई हैव बीन सिक सिंस संडे, लेकिन अगर मैं दिन को गिन रहा हूं और दिन को गिन के बता रहा हूं वो 4 दिन से तबियत खराब है, तो आई हैव बीन सिक फॉर 4 days। अब ध्यान रखो ये 4 अलग है, 4 days अलग है, कभी 4 में कंफ्यूज हो जाओ, एक गिनती गिन रहे हैं, एक प्रीपोजिशन है 4, तो आई हैव बीन सिक फॉर 4 days, आई हैव बीन सिक फॉर 5 days, आई हैव बीन सिक फॉर 7 days, 7 दिन से तबियत खराब है। तो गाइज जब आप डॉक्टर से बोलेंगे ना आई हैव बीन सिक फॉर 7 days, तो सीरियसली लेगा, टेस्ट लिख देगा, भाई 7 दिन से तबियत खराब है, टेस्ट करागा भाई पहले। अगर आप सीधे कहोगे आई एम सिक तो पहले दवाई दे देगा, जी दवाई खाओ, उसके बाद देखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। तो कोई कंडीशन बहुत लंबे समय से खराब है, राइट, तो आई हैव बीन सिक से आपको बोलना है। तो गाइस डिपेंड करता है ना, कोई भी कंडीशन बहुत लंबे से समय से चल रही है, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है तो एक कंडीशन होती है अनएम्प्लॉयड, राइट, बोलते हैं ना आई एम अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगार हूं मैं, तो अब आपको बहुत समय हो गया, काम धंधा नहीं है कोई, तो क्या बोलेंगे आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड, बहुत समय से कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हूं, आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड। तो जब भी ना कोई कंडीशन बहुत लंबे समय से चल रही हो तो आई हैव बीन और फिर वो कंडीशन आप लगा सकते हैं, और वरना आई हैवंट बीन कंडीशन से भी बात होती है और हैव यू बीन कंडीशन से भी बातें होती हैं। और ये तो पता चल गया कि कोई कंडीशन बहुत लंबे समय से चल रही है, कब से है नहीं पता, तो बस इसमें आपको जोड़ देना है यहाँ पर हाउ लॉन्ग, तो पूरी बात बन जाएगी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नो एक्शन। अब जैसे मुझसे पूछ रहा हूं भाई, मैंने कहा आई हैव बीन ए टीचर, तो भाई कब से हैं आप एक टीचर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, राइट, क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ए टीचर, कब से टीचर है, तो भाई मैं 2001 से टीचर हूं, तो आई हैव बीन टीचर, आई हैव बीन ए टीचर सिंस 2001, राइट, आई हैव बीन ए टीचर सिंस 2001। तो ये मैंने बता दिया मैं जब से मेरा ये ऑक्यूपेशन है। या आप कंडीशन की बातें कर सकते हैं, भाई साहब कब से बीमार है आप, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, क्या पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक। अच्छा कब से भूखे हैं आप, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हंग्री, राइट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हंग्री, कब से, और
के बहुत सारी बातें गाइस होती चलती हैं। इंसान की शादी हो जाती है, मैरिड, तो कितना समय हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, क्या पूछ लेते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, भाई कब से आप, कितना समय हो गया शादी को आपकी, तो आप कंडीशन की बातें कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टायर्ड, कब से थके हुए हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नर्वस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एंग्री, जी कब से गुस्सा हो आप। तो बहुत सारी कंडीशंस की आप यहाँ पे बातें कर सकते हैं, राइट, क्योंकि भाई ये कंडीशन कब से चल रही है आपकी। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, केवल ये इंसान की नहीं, आपको कंडीशन जिस वक्त कराई थी तो मौसम की कंडीशन बताना और सिखाया था। जब मौसम होता है, जैसे गर्मी है तो इट इज हॉट, ठंड है तो इट इज कोल्ड, सब बातें होती हैं, राइट, हवा चल रही है, इट इज विंडी, सिखाई थी ना। तो इट इज का मतलब केवल इस वक्त की बातें होती है, लेकिन अगर कोई कंडीशन बहुत लंबे समय से चल रही होती है तो आप नो एक्शन के अंदर ये कंडीशन मौसम की भी बता सकते हैं और बोलेंगे इट हैज बीन, और उसके बाद वो मौसम की जो कंडीशन है, ये गर्मी है, इट हैज बीन हॉट, मतलब बहुत समय से गर्मी पड़ रही है, इट हैज बीन हॉट, या बहुत समय से ठंड पड़ रही है, इट हैज बीन कोल्ड, राइट, इट हैज बीन कोल्ड। या क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना लेंगे, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन कोल्ड, बीन, और उसके बाद वो आपकी नो एक्शन। So how long has it been cold? It has been cold for many days, right? It has been cold for 2 months. 2 महीने से बहुत ठंड पड़ रही है. It has been cold for 2 months. 2 महीने से ठंड है. तो मतलब ये वाली कंडीशन बहुत लंबे समय से चली है. It has been cold. It has been hot. It has been windy, right? 3-4 दिन से बहुत तेज हवा चल रही है. तो हम ये नहीं कहेंगे it is windy. It has been windy for 4 days, right? तो 3-4 दिन मतलब 3 and 4 days जो भी है. So it has been windy for 3 and 4 days. 3-4 दिन से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, राइट. या बादल छाए हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से लगातार बादल छाए हुए हैं. तो बादल छाए हुए होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, क्लाउडी, राइट. तो 1 हफ्ते से बादल छाए हुए हैं, इट हैज बीन क्लाउडी फॉर 1 week, राइट. इट हैज बीन क्लाउडी फॉर 1 week, राइट. सो क्वेश्चन बनाना है तो बना क्वेश्चन बना लेते हैं. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन क्लाउडी, भाई कब से ही ऐसा बादलों वाला मौसम हो रहा है. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन क्लाउडी, सो इट हैज बीन क्लाउडी फॉर 1 week. हो गई बात. तो इस तरह से आप कंडीशंस की बातें कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, और इस तरह से सारी बातें होती हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कंडीशन हो गई. अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर हो गए, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी एंड आई हैव बीन नो एक्शन. काम कर रहे हैं, आई हैव बीन टीचिंग या आई हैव बीन अ टीचर, राइट. 2 तरह से बातें कर सकते हैं. अब तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं. ये तीसरी सिचुएशन है चीजों के बारे में. जब चीजों के बारे में बात करते हैं, राइट, जैसा अगर आप बीमार है तो आई हैव बीन सिक बता दिया. लेकिन अगर मैं इसकी बजाय ये कहना चाहता हूं मुझे बुखार है, तो क्या बताएंगे, आई हैव गॉट फीवर, या तो आई हैव गॉट फीवर या आई हैव अ फीवर. एडवांस हैव की क्लास में मैंने आपको सिखाया था, राइट, चीजों के बारे में, कि आई हैव गॉट केवल एक स्टाइल होती है. पहले आई हैव गॉट से बातें नहीं होती थी, सिंपल हैव से बातें होती थी. तो पहले ये नहीं कहते थे आई हैव गॉट अ फीवर, पहले बोलते थे आई हैव अ फीवर केवल. तो ये केवल एक स्टाइल थी. और अगर आपको इसको पूरी तरह समझना है तो हैव की एडवांस क्लास जो है वो जरूर देखना. यही गाइज ऑनलाइन क्लासेस का मजा है. जब चाहे आप बैक में जाकर जो चाहे वो क्लास दे सकते हैं. लेकिन 20 साल में मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है गाइज ऐसा नहीं होता. बेचारा आके रिक्वेस्ट करते हैं सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पढ़ा दीजिए. तो गाइज अगर हम उन्हें दोबारा पढ़ाते हैं तो दोबारा 10 मिनट में पूरी क्लास को 10 मिनट में पढ़ाना होता है, राइट. दोबारा तो 1 घंटे की क्लास नहीं दे जा सकती. लेकिन ऑनलाइन में आपको इतना बड़ा फायदा है कि मेरी क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं. 1 बार नहीं 10 बार दे सकते हैं. कोई चीज भूल जाओ तो फिर देख लो, जब भी भूल जाओ फिर देख लो. इससे ज्यादा मजेदार बातें सीखने के अंदर नहीं हो सकती. तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं वो चाहे ऑफलाइन वाले क्यों ना हो, ये ऑफलाइन ज्वाइन किया हुआ है फिर भी ऑनलाइन जरूर टच में रहिए. जो केवल ऑफलाइन अगर इतना पॉपुलर होता तो गाइज कामयाब होता, तो गाइज हमें ऑनलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑनलाइन बनाया है इसलिए क्योंकि ऑफलाइन के अंदर गाइज ड्रॉबैक्स रही हैं. तो खैर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ. और हम बात कर रहे थे यहाँ पे चीजों की. तो अब मुझे बुखार है, आई हैव गॉट अ फीवर या आई हैव अ फीवर बता दिया. लेकिन दवाई खाई, ठीक नहीं हुआ. फिर दवाई खाई, अगले दिन ठीक नहीं हुआ. फिर दवाई खाई, ठीक नहीं हुआ. 3 दिन हो गए, 3 दिन से बुखार है. तो आप डॉक्टर से जाके क्या कहेंगे, भाई साहब मुझे बुखार है, 3 दिन से बुखार है.
अब तो कहेंगे ना 3 दिन की बताएंगे, अब सीधे नहीं कहेंगे मुझे बुखार है, बताएंगे 3 दिन से बुखार है, क्योंकि 3 दिन से ये हमारी सिचुएशन है। तो लेकिन गाइस आई हैव गॉट का मतलब होता है केवल इस वक्त मेरे पास चीज है। लेकिन अगर बताना चाहता हूं कि कोई चीज बहुत लंबे समय से मेरे पास है, तो फिर बातें यहां पर आई हैव गॉट से नहीं होती गाइस, फिर वही फॉर्मूला आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी से बातें करनी होती है। लेकिन आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन गाइस यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि जब भी कोई चीज हमारे पास होती है उसे बताने के लिए एक्शन आता है हैव। जैसे मैंने कहा आई हैव अ फीवर, तो गाइस क्या है ना कि यहाँ पर फीवर है और होने का काम भले ही चल रहा है, लेकिन एक्शन में आईएनजी नहीं लगाते। तो जब भी कोई चीज हमारे पास होती है तो होने का काम भले ही चल रहा होता है, लेकिन उसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो लगातार चल रहे होते हैं, लेकिन बिना आईएनजी के उन्हें हम बता देते हैं। तो हैव उनमें से एक एक्शन है। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, तो पेन होने का काम चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस जब चीजों के बारे में बातें होती है तो उसमें आईएनजी नहीं आता, और आईएनजी आता ही नहीं है, तो गाइस इस वाले फॉर्मूले से हमें एक्शन में से आईएनजी हटाना पड़ेगा, राइट। अब दिक्कत की बात अगली आती है, जो बीन है ना गाइस, ये बीन आया इसलिए था क्योंकि हैव के बाद आ रहा था आईएनजी, और हैव के बाद आईएनजी तो आ नहीं सकता। हैव के बाद क्या आता है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमें आईएनजी लगाना था, तो हमने क्या करा, हम बी ले आए थे, थर्ड फॉर्म लगा दी बीन, और बी के बाद एक्शन में आईएनजी आ जाता है। आप बी के बाद एक्शन में आईएनजी लगा सकते हो, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी बीन के अंदर, बीन के बाद एक्शन में आईएनजी लग जाता है। अब जब एक्शन में आईएनजी ही नहीं आ रहा, तो फिर बी की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बी भी हटा देते हैं। और अब जो हमें हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो थर्ड फॉर्म लग जाती है हैव अ फीवर इसके अंदर, और इस हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। अब कंफ्यूज मत होना गाइस, दो हैव एक साथ आ रहे हैं। ये हैव आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ये टाइम वर्ड है, और ये हैव आपका एक्शन है जिसकी हमारी थर्ड फॉर्म होती है हैड, राइट। तो पूरी बात बन जाती है आई हैव हैड अ फीवर। तो गाइस अब अगर आपको 3 दिन से बुखार चल रहा है, तो उसे बताने का तरीका आ गया आई हैव हैड। यानी कोई भी चीज आपके पास बहुत लंबे समय से है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव हैड, उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ये घड़ी बहुत समय से मेरे पास, आई हैव हैड दिस वॉच। तो अगर मैं कहता हूं आई हैव गॉट दिस वॉच, मतलब ये घड़ी इस वक्त मेरे पास है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव हैड दिस वॉच, तो मतलब ये घड़ी बहुत समय से मेरे पास है। आई हैव हैड दिस शूज, तो मतलब ये बहुत समय से हैं ये जूते मेरे पास। अगर मुझे बताना है जूते मेरे पास हैं, तो आई हैव गॉट दिस शूज, लेकिन बहुत समय से हैं, आई हैव हैड दिस शूज, राइट। बहुत समय से आई हैव हैड दिस ब्लेजर, राइट। तो जो भी चीज बहुत लंबे समय से है उसी के लिए बताते हैं आई हैव हैड। अब मुझे 3 दिन से बुखार है, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव गॉट फीवर, मैं बोलूं यहां पर आई हैव हैड अ फीवर सिंस, और फॉर वाला रूल तो यहां पे भी गाइस पूरा आना है, तो या तो सिंस या फॉर। ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कब सिंस लगाना है और कब लगाना है आपको फॉर। तो फॉर लगाना है जब आप समय को गिन रहे हैं 1 2 3। सिंस जब से वो काम चालू हुआ, वो समय का नाम बताना है। अब जैसे मैंने कहा 3 दिन से, तो यहां पर फॉर आएगा। आई हैव हैड अ फीवर फॉर 3 days, राइट। ओके, अब ये घड़ी मेरे पास 2 सालों से है। आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 2 years। आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 2 years। ये ब्लेजर मेरे पास 3 साल से है। आई हैव हैड दिस ब्लेजर फॉर 3 years। जूते मेरे पास 6 महीने से हैं। आई हैव हैड दीज शूज फॉर 6 months। आई हैव हैड दीज शूज फॉर 6 months। आप किसी भी चीज के लिए बात कर सकते हैं। बाइक, आई हैव हैड अ बाइक, हाँ है मेरे पास बाइक बहुत समय से, आई हैव हैड अ बाइक। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि बाइक है, राइट, ये नहीं बताया कब से है, राइट। तो अब ये बात मालूम करनी हो कि कब से है, तो आपको करना क्या है, बस हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बना लेना है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, उसके बाद उस चीज का नाम। तो बताइए कब से है बाइक आपके पास, तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर बाइक। क्वेश्चन तैयार, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर बाइक। कब से बाइक आपके पास, घड़ी कब से आपके पास, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर वॉच, कब से घड़ी आपके पास, राइट। क्वेश्चन बनता जा रहा है। ओके, आप घड़ी के लिए पूछ सकते हैं, आप मोबाइल के लिए पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर मोबाइल, कब से मोबाइल आपके पास। लैपटॉप के लिए पूछ लेते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर लैपटॉप,
किसी भी चीज के लिए आप पूछ सकते हैं, जो भी चीज इंसान के पास होती है उस चीज के लिए यहाँ पे बात करी जा सकती है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर लैपटॉप, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर वॉलेट, कब से वॉलेट आपके पास, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार, कब से कार आपके पास। आप जो समय मालूम करना है वो हाउ लॉन्ग हैव यू हैड से मालूम कर सकते हैं। फाइन चीज है आई हैव हैड। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत समय से कोई चीज नहीं है मेरे पास, जैसे बहुत समय से मोबाइल नहीं है तो चीज नहीं है, बहुत समय से मना भी करते हैं, और मना करना है तो नेगेटिव में बना लेना आई हैवंट हैड, उसके बाद चीज का नाम। राइट, सो आई हैवंट हैड अ मोबाइल फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से मोबाइल नहीं है मेरे पास, मतलब ये चीज नहीं है। आई हैवंट हैड अ बाइक, नहीं है बाइक बहुत समय से मेरे पास नहीं है। आई हैवंट गॉट अ बाइक, बहुत समय से नहीं है। आई हैवंट हैड अ बाइक, ये डिफरेंस आएगा। राइट, अगर मुझे केवल इतना कहना है मेरे पास बाइक नहीं है, सो आई हैवंट क्या होगा, आई हैवंट गॉट अ बाइक, और मैं बता रहा हूं मेरे पास बाइक बहुत समय से नहीं है, सो आई हैवंट हैड अ बाइक। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई हैवंट हैड अ बाइक, बहुत समय से बाइक नहीं है मेरे पास। ये डिफरेंस होता है आपका गाइस, आई हैव गॉट और आई हैवंट हैड, सॉरी आई हैवंट गॉट और आई हैवंट हैड के अंदर। तो ये डिफरेंस ना आपको समझ के चलना है, बहुत सिमिलर है, बस थोड़ा सा समय का अंतर हो जाता है। एक में बता रहे हैं ये चीज है, एक में बता रहे हैं बहुत समय से है, एक में ज्यादा समय की बात करते हैं, बस इतना छोटा सा डिफरेंस दोनों बातों के अंदर है। कई बार क्वेश्चन भी बना लेते हैं, खाली हैव यू हैड से भी पूछ सकते हैं। सो हैव यू हैड अ बाइक, तो हैव यू गॉट अ बाइक का मतलब बाइक है क्या, हैव यू हैड अ बाइक का मतलब बहुत समय से है क्या। राइट, या किसी चीज को दिखा के पूछ लेते हैं भाई हैव यू हैड दिस बाइक, मतलब बहुत समय से क्या है बाइक। हैव यू हैड दिस वॉच, मतलब काफी समय से आपके पास वॉच। यस आई हैव हैड दिस वॉच, हाँ जी बहुत समय से, तो कब से है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस वॉच, सो आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 3 years, 3 सालों से है। राइट, तो इस तरह से आप चीजों की बातें कर सकते हैं। यहां पर हैव बीन नहीं आता, बिना हैव बीन के हमारी सारी बातें होती हैं। आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जितनी ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। फाइन, समझ में आ रहा है, चलिए ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिचुएशन है इसके अंदर, अगली सिचुएशन की तरफ चलते हैं। एंड दिस इज द लास्ट सिचुएशन गाइस। अगली सिचुएशन है हमारा फिर एक एक्शन ऐसा है गाइस जिसके अंदर आईएनजी नहीं आता। मैंने बताया ना कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आईएनजी नहीं आता, तो अगला एक्शन है जिसके अंदर आईएनजी नहीं आता, वो होता है नो, यानी किसी को जानना पहचानना। अब जैसे कहता हूं मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। अब जानता हूं तो जानने का काम चल रहा है ना, तो गाइस इसमें अंदर आईएनजी नहीं लगाता, ये नहीं कहता आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं। तो भैया कितना टाइम लगेगा जानते हुए, क्या जानने का प्रोसेस 2-4 घंटे का होता है। भाई नेम पता चल गया, हो गई जान पहचान, जानता हूं मैं आपको, आप आए पता चला मैं टीचर हूं, हो गई जान पहचान, बस 1 मिनट भी नहीं लगता गाइस इस काम में। तो गाइस नो का काम ऐसा नहीं कि ये लगातार चल रहा होता है, ये लगातार नहीं चलता, तो इसके अंदर भी आईएनजी नहीं आता। राइट, तो इसके अंदर भी होता क्या है, अगर मैं आपको जानता हूं तो आई नो यू, लेकिन अगर किसी से जान पहचान कोई लंबी हो जाती है, कहते हैं भाई मैं बचपन से जानता हूं, या मैं इसे 6 साल से जानता हूं, राइट, या मैं बहुत समय से जानता हूं, तो किसी इंसान को जब आप काफी समय से जानते हैं तो गाइस उसे बताने के लिए क्या करते हैं, आई हैव नोन, तो नो की 3rd फॉर्म लगाते थे, आई हैव नोन, उसके बाद somebody, for और since, जो आपका अपना तरीका है वो। somebody मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं मैं आपको जानता हूं, 2 साल से जानता हूं, तो आई हैव नोन यू फॉर 2 years। अब ये नहीं मैं आपको 2 साल से जानता हूं तो आई हैव बीन नोइंग यू लगाओगे, तो नोइंग यू मतलब मैं 2 साल से जान रहा हूं, फिर 2 साल लग गए जानते हुए, अभी तक जान ही नहीं पाए। तो नो का काम 2 साल से थोड़ी ना चल रहा है, नो का काम तो 1 मिनट में हो जाता है। भाई आपको पता चला मैं आपका टीचर हूं, नाम अबे सानी, जान गए आप। अब 2 साल थोड़ी ना लगते हैं जानने पहचानने में, तो गाइस नो का काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन नोइंग यू, हम केवल इतना बोलेंगे आई हैव नोन यू, आई हैव नोन हिम, भाई बहुत समय से जानता हूं मैं उसे। राइट, समय जोड़ देना तो फॉर सिंस लगा दो, भाई बचपन से जानता हूं मैं उसे, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जानता हूं मैं उसे। राइट, यानी ये जान पहचान काफी लंबे समय से है। राइट, तो जब जान पहचान बहुत लंबे समय से होती है, आई हैव नोन, क्वेश्चन बनाना है, हैव यू नोन somebody जिसकी बात कर रहे हैं, हैव यू नोन हिम, काफी समय से जानते हैं, यस आई हैव नोन हिम,
राइट, काफी समय से जानता हूं। तो गाइज अब इतना पता चल गया, आप काफी समय से जानते हैं, अब ये मालूम करना है कब से जानते हैं। तो गाइज क्या करना है, इससे पहले हाउ लॉन्ग लगा देना। भाई कब से जानते हैं आप, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, कब से जानते हैं इसे। भाई इसे मैं 2 सालों से जानता हूं। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, 2 सालों से जानता हूं। तो गाइज कब से जानते हैं, जैसे हैव यू नोन मी, आप भी मुझे काफी समय से जानते हैं, राइट। क्या जवाब दोगे, आई हैव नोन यू। भाई इतने समय हो गए वीडियो देखते हुए, अब भी क्या बोलोगे, आई नो यू। अब तो बहुत समय हो गया ना, अब तो बोल सकते हो ना, आई हैव नोन यू। क्या बोलेंगे, आई हैव नोन यू। तो गाइस अब जानते हैं तो कब से जानते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। तो गाइस जरूरी नहीं जब से आप वीडियो देखना चालू करा जब से जानते हैं, जब से आपने मेरा नाम सुना है, भले ही आपने किसी यार दोस्त से सुना हो, आपने ज्वाइन ना करा हो, किसी ने बता दिया हो, तो आप जान पहचान तो हो गई, जान तो गए ना। तो आप जब से बता सकते हैं, जब से जानता हूं मैं आपको, आई हैव नोन यू फॉर, और वो टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है, और आप कमेंट में मुझे जवाब लिख के भेजना। मुझे लगता है ऐसे आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछता रहूं, आप जवाब देते रहेंगे तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। तो मेरा क्वेश्चन है, तो बताइए हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, कब से जानते हैं। नीचे कमेंट वाला सेक्शन है, उसमें जाइए और उसमें अपना आंसर कमेंट में लिख के दीजिए मुझे, तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज मैं ऐसी क्वेश्चन पूछता रहूंगा, कमेंट में आपसे लेता रहूंगा। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। तो बताइए हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी, कब से जानते हैं मुझे, आई हैव नोन यू, फिर वो टाइम आपको बता देना है, राइट, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड यू मोबाइल। मोबाइल तो सबके होता है, तो बताइए हाउ लॉन्ग हैव यू हैड यू मोबाइल। कमेंट में लिख के आप मुझे बताएंगे मोबाइल कब से है आपके पास। तो गाइस लगातार प्रैक्टिस होती रहेगी, कमेंट में जवाब देते रहा कीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो आप मुझे कमेंट में लिख के वो जवाब देते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। और कोई गड़बड़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपने ये गड़बड़ करी है यहाँ पर। तो कमेंट करते रहिए, मेरे पास कमेंट आते रहेंगे, एंड आई विल कीप रिप्लाइंग यू। मैं आपको जवाब देता रहूंगा इसके बारे में, ओके। तो गाइज 3 सिचुएशन हुई आज। एक, जब कोई कंडीशन बहुत चल रही हो, आई हैव बीन कंडीशन, सॉरी नो एक्शन, केवल कंडीशन नहीं, ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, राइट, और आपकी क्वालिटी भी हो सकती है। तो आई हैव बीन नो एक्शन, आई हैव हैड और आई हैव नोन। तो गाइस कुल मिला के 4 जगह हमने ये बातें करी। एक, जब कोई काम बहुत लंबे से चल रहा हो, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। एक, कंडीशन बहुत लंबे समय से, आई हैव बीन सॉरी नो एक्शन, कंडीशन बार बार निकल जाता है मुंह से, केवल कंडीशन नहीं, चारों चीजें आती हैं। सो आई हैव बीन नो एक्शन, फिर चीजों के लिए बातें करी, आई हैव हैड, और अब यहाँ पे जान पहचान की बातें हो गई आई हैव नोन के साथ। तो गाइस ये थी आपकी हैव बीन की बातें, और काफी अच्छा डीपली जाके मैंने हैव बीन आपको समझाया है। 2 चैप्टर में समझाया है, दोनों चैप्टर का अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार देखने पड़े 2 बार देखिए, 3 बार देखने पड़े 3 बार देखिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलता है। पहले चैप्टर में मैंने बताया, अगर नहीं सीखा तो वही होगा जो छोटू के साथ हुआ था। तो छोटू के साथ ना हो, ऐसा ना हो जो छोटू के साथ हुआ था। हैव बीन की बढ़िया वाली प्रैक्टिस करते चलना है, डिफरेंस समझना है, कहां पे आपको आई एम एक्शन प्लस आईएनजी बोलना है और कहां पे आपको आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म बोलना है, राइट, क्लियर। चलिए, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप माय क्लास फॉर टुडे। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। नाउ आई थिंक क्लास काफी हो चुकी है आपकी, जो उतना कोर्स देना था, काफी कोर्स आपका कंप्लीट होता जा रहा है। ओके, जो एडवांस कोर्स है वो आपको एडवांस कोर्स के अंदर मैं अलग से डिजाइन कर रहा हूँ, वो अलग से डिजाइन करेंगे। एडवांस कोर्स के अंदर आपकी कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होंगी, डिबेट होगा, ग्रुप डिस्कशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, स्टोरी सेशन आपका चलेगा, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग की क्लासेस हम अपनी एडवांस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल टू स्टडी इन एडवांस क्लासेस, बट you have to wait till we give you these classes. So for today I am to stop my class now. I would like to see you again tomorrow with something new. Till then, from my side, nice meeting you.